हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ का। और रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था, तो देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वाई आर रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ रिस्किंग देयर लाइव्स एट सी। तो ये क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ कौन हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। The Rohingyas are Muslim minority ethnic group with their roots in the Arakan kingdoms in Myanmar, formerly known as Burma. रोहिंग्या मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ हैं म्यांमार के, जिनका रूट म्यांमार के अरक्कन किंगडम से इन किंगडम में है, जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, पहले जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द रोहिंग्यास आर एक्चुअली the Rohingyas are culturally and religiously distinct from the minorities Buddhist population in Myanmar. तो ये जो रोहिंग्यास हैं, ये कल्चरली और रिलीजियसली बहुत ही अलग है ये जो मेजॉरिटीज़ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है म्यांमार के उनसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है The Rohingyas claims to have lived in Myanmar's Rakhine states for generations, but successive governments in the country have disputed their tin labeling than illegal migrants from Bangladesh. तो ये जो रोहिंग्यास ये क्लेम करते आए हैं, ये दावा करते आए हैं कि ये जनरेशन से, पीढ़ियों से ये म्यांमार के जो रखाइन राज्य में रहते आए हैं। ठीक है, बट म्यांमार की जो लगातार बदलती हुई सरकार ने बांग्लादेश के इलीगल माइग्रेंट के रूप में उनकी टिन लेबलिंग पर विवाद किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है म्यांमार हैज़ रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज देम, denying them citizenship since 1982, thus making them the world's largest stateless populations devoid of fundamental rights and security. तो ये जो म्यांमार की सरकार है, ये रोहिंग्यास को पहचानने से भी इनकार करती है। ठीक है, और इन्होंने 1982 से इन्हें सिटीजनशिप देना भी बंद कर दिया है। ठीक है, और इसकी वजह से, ठीक है, इनको नागरिकता ना देने की वजह से ये एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन बन गए हैं जिनके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ना ही सिक्योरिटी है। ये एक स्टेटलेस, राज्यहीन एक बहुत बड़ी आबादी है। ठीक है, ये रोहिंग्यास। नेक्स्ट पॉइंट है Their largest exodus begins in August 2017 when a massive wave of violence broke out in Rakhine, driving more than 7.5 lakh people to 6 centuries in Bangladesh to escape the brutality of security forces. So उनका सबसे बड़ा जो पलायन हुआ था वो 2017 में हुआ था। ठीक है, जहाँ आपको याद होगा कि 2017 में म्यांमार की आर्मी के द्वारा एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था रोहिंग्या मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, जिसमें 7.5 लाख लोगों ने म्यांमार की आर्मी से बचने के लिए बांग्लादेश में शरण ली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A 2018 UN fact-finding commission claims the Myanmar government had genocidal intent against the Rohingyas. तो 2018 में जो UN फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है, इन्होंने क्लेम किया कि म्यांमार सरकार का बस यही इरादा था कि वो मतलब रोहिंग्या मुस्लिम्स को ख़त्म करना चाहते थे म्यांमार से, मतलब उनका नरसंहार करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रोहिंग्यास इन इंडिया। अब भारत में भी देख लेते हैं रोहिंग्यास का। ठीक है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देयर आर मोर देन 40,000 रोहिंग्यास इन इंडिया. Only 14,000 of them holds United Nations High Commissioner for Refugee UNHCR refugee ID card, which offers them protection from
arbitrary detention. सो ये पॉइंट में ये बता रहे हैं ना कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है इंडिया का, उसके अनुसार इंडिया में 40,000 से ज़्यादा रोहिंग्यास रह रहे हैं, ठीक है। पर उनमें से लगभग 14,000 लोग ही हैं जिन्होंने जिनके पास यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में UNHCR भी कहते हैं, उसका रिफ्यूजी आईडी कार्ड है उनके पास। और ये जो आईडी कार्ड है वो और मतलब रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। एक प्रोटेक्शन देती है जो मतलब आर्बिट्रेरी डिटेंशन, जो मतलब मनमानी अरेस्ट कर लेना, उससे इनको प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। There are clusters of Rohingya populations in Jammu, Hyderabad and Delhi NCR, besides the states of Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan. तो आपको एक बहुत बड़ी आबादी आपको जम्मू में, हैदराबाद में, दिल्ली NCR में देखने को मिलेगी, और वहीं कुछ राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये कुछ राज्य हैं ये जिनमें आपको एक बहुत बड़ा आबादी देखने को मिलेगा और रोहिंग्या मुस्लिम्स का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, The UN says that India has an international legal obligations to provide Rohingyas refugees with necessary protection, ठीक है। तो ये जो UN का ये कहना है ना कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स को नेसेसरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय कानून दायित्व है, ठीक है। सो यहीं तक है ये वीडियो। थैंक यू। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल हो। So, thank you.